हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। और ये दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और यहाँ मैं सुबह उठ गई हूँ और अपने घर का मेन दरवाज़ा खोल रही हूँ। उसके बाद से मैं गई अपने पूजा रूम का पर्दा हटाया, भगवान जी के दर्शन किए। लाइट रात में मैं जला के छोड़ी हुई थी और पूजा रूम में भगवान जी के दर्शन करने के पश्चात मैं उठाई झाड़ू और पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद सारे घर के लाइट्स मैं ऑन नहीं की थी क्योंकि अभी कोई सोए हुए थे तो सबको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। आज था थर्सडे को मैं सुबह ही नहा लेती हूँ और ये मैं गई नहाने क्योंकि आज हम बृहस्पतिवार का कथा भी पढ़ते हैं तो पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर मैं चली गई नहाने। नहा के आई, आज काफ़ी ठंड थी, नहा के आई। फिर मैं अपना जो नहाने के बाद मैं पहले खुद तैयार हुई क्योंकि ये कहा जाता है ना कि भगवान के सामने कभी भी तैयार होके ही जाना चाहिए। ऐसे जाने क्योंकि हम बच्चे हैं भगवान के, भगवान को बिना तैयार हुए जाने पे उनको भी अच्छा नहीं लगता। और इधर मैं आ गई अपने माधव जी को जगाने क्योंकि सुबह का मंगला भोग उनको देना था। तो मैं आई अपने माधव जी को बड़े ही प्यार से, बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे स्पर्श से मैं उन्हें जगा रही थी। ठंड थी, बेचारे उठ नहीं रहे थे। फिर मैंने उन्हें बहुत प्यार से उठाया और उठा के उनको मैंने बहुत प्यार से बिठाया। फिर उनके लिए मैं भोग लेके आई थी और भोग लेके मैं आई थी माधव जी के लिए अपने। तो जैसे ठंड का मौसम है तो उसी के अनुसार माधव जी को मैं भोग देती हूँ। मैंने अभी सुबह सुबह उठा के उन्हें खजूर का भोग लगाया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कान्हा जी को उठते के साथ ही भूख लग जाती है। तो सबसे पहले उनका भोग तैयार करके बगल में रखो, फिर उनको उठाना चाहिए कि उठाओ, पानी पिलाओ, उनको भोग दो। भोग खिलाने के बाद वो थोड़े आज प्रसन्न दिख रहे थे, उठे क्योंकि गरम गरम चीज़ मिल गया था खाने के लिए मेरे माधव जी को। तो वो खजूर का खा लिए। खाने के बाद मैंने उन्हें पानी पिलाया। मैं पानी का बोतल गर्म करके रख देती हूँ और वहीं से मैंने उन्हें गर्म पानी ही पिलाया क्योंकि हम लोग जब गर्म पानी पीते हैं तो भगवान के लिए भी ठंडी में गर्म पानी ही मैं देती हूँ उन्हें। और फिर मैं उनकी आरती उतारी। सुबह सुबह मंगला आरती कान्हा जी को बहुत पसंद है तो फिर मैं अपने माधव को की मंगला आरती की और उनको थोड़ा सा गर्माहट लगे इसलिए उनको गर्माहट का आरती का स्पर्श कराया। और देखिए कितने प्यारे, कितने खुश हैं मेरे माधव जी। और फिर मैं माधव जी का काम करके आ गई सूरज भगवान को जल देने के लिए। और सूरज भगवान को आज चूँकि थर्सडे है तो उनके जल में मैं सूरज भगवान को जल देने के लिए हल्दी का उपयोग करती हूँ। जल में हल्दी, गुड़ और चावल थोड़ा सा डाल के जल देती हूँ। और यहाँ मैं सूरज भगवान को जल दी और फिर तुलसी मैया को जल दी। मैंने अपने गमले में 4-5 तुलसी जी लगा रखी हूँ तो सभी को थोड़ा थोड़ा जल देती हूँ क्योंकि ठंड के मौसम है और ठंड में तुलसी जी में भी ज़्यादा पानी देने से वो भी मुरझा जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही जल देती हूँ क्योंकि 2-4 जन हैं तो सभी जब जल देने लगेंगे तो वो मुरझा जाएंगी। और तुलसी जी में जल देने के बाद मैं आ गई अपने पूजा रूम में, थोड़ा सा सभी फ़ोटो को क्लीन कर ली। पूजा रूम के फ़ोटो को सफाई की, इतना सफाई मैं डेली करती हूँ। सारे फ़ोटो को क्लीन करना, अच्छे तरीके से क्लीन करना क्योंकि छोड़ देने से वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता। और पूजा पाठ में सफाई का बहुत ही महत्व है। और यहाँ मैं गंगा जल से अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर रही थी क्योंकि गंगा जल के छिड़काव करने से घर की शुद्धि हो जाती है। और फिर घर की शुद्धि करने के बाद गंगा जल छिड़कने के बाद यहाँ मैं भोले बाबा को स्नान कराने आ गई। ऐसे तो मंदिर मेरे घर के सामने ही है पर मैं घर में ही शिवलिंग रखी हूँ और घर में ही मैं पूजा कर लेती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता है पर मेरा ऐसा मानना है कि सच्ची श्रद्धा से किसी के प्रति खराब सोच नहीं रखिए तो भगवान को घर में रखने में कोई बुराई नहीं है। भगवान जी को घर में रखिए और अपने पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए तो इसमें कोई बुराई नहीं। और यहाँ मैं शिव शंकर जी को गंगा जल से स्नान करवाने लगी। गंगा जल से स्नान करा के फिर मैंने भगवान जी का टीका चंदन किया
उन पे रोली चढ़ाई, धूप। फिर मैंने शिवलिंग का भी अच्छे से श्रृंगार किया, शिवलिंग को सजाया, बहुत अच्छे से इनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के पश्चात मैंने इन पे भांग, रोली, गुलाल ये सब मैंने चढ़ाया। और उसके बाद से ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने अच्छे, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे शिव जी, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। फिर इन पे मैंने फूल अर्पित किया और भगवान जी को प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद और उसके बाद से मैं अपना डेली का जो पाठ करती हूँ वो पाठ करती हूँ। दिन का पाठ होता है, आज बृहस्पतिवार था तो वो सब बृहस्पतिवार का कथा करने में भी टाइम लगता है, तो मैं बृहस्पतिवार के पूजा की तैयारी में लग गई। फिर मैं बृहस्पतिवार का कथा का तैयारी की, भगवान के फ़ोटो पे टीका चंदन किया, सिंदूर लगाई। सिंदूर लगाने के पश्चात मैं सबसे पहले अपने घर में ये पूजा करने स्टार्ट करने के पहले मैं दीपक जला लेती हूँ, दीपक धूप बत्ती जला लेती हूँ और भगवान जी को भोग लगा दी, क्योंकि जिस भगवान का मैं पूजा कर ली हूँ उसका भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद क्योंकि कथा पढ़ने में टाइम लगता है तो फिर मैं गणेश जी को सबसे पहले भोग अर्पण कर दी और फिर मैं बृहस्पतिवार के कथा का तैयारी करने लगी। बृहस्पतिवार का कथा करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं वो उनका कथा का स्टार्ट कर दी। और यहाँ मैं कथा पढ़ने लगी। कथा पढ़ने के पश्चात पूजा जो मंत्र जाप हुआ और फिर कुछ देर मैं पूजा रूम में बैठती हूँ, कुछ देर भगवान के पास ही बैठती हूँ। और उसके बाद ये बृहस्पति भगवान का कथा का ये तैयारी की थी। और कथा तो मैं कथा करके और फिर मैं लोटा में चना गुड़ तुलसी जी का पत्ता डाल के और ये केला के पेड़ मैं केला के पेड़ में वो जल डाल दी, क्योंकि केला के पेड़ छत के ऊपर में रखी हूँ। ऐसा कहा जाता है कि केला का पौधा घर के सामने नहीं रखा जाता है, इसीलिए मैं केला के पौधों को छत पे रखी हुई। और वहाँ घर में मैं पूजा रूम में पूजा करने के बाद मैं ऊपर लाकर वो जल को केला के पौधे में डाल देती हूँ। और देखिए कि इसमें तिलक सिंदूर, इन पौधे को तिलक सिंदूर की और उनको भोग लगाई केला के पौधे को। और फिर दीप आरती की, धूप दीप की। और फिर धूप दीप करने के पश्चात मैं चली नीचे, क्योंकि अब पूजा ख़त्म हो गई है। बहुत ही बृहस्पतिवार को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है पूजा करने में। और फिर पूजा करने के बाद मैं गई नीचे जाकर अब मैं कान्हा जी का स्नान कराने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनको तो भोग में पहले लगा चुकी थी। तो फिर मैं अपने माधव जी का तैयार कर रही थी, उनके स्नान की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं उनको थोड़ा लेट से ही नहलाती हूँ, या मैं डेली कान्हा जी को अपने स्नान नहीं भी कराती हूँ, कभी कभी गर्म पानी से उनका पोंछ देती हूँ। पोंछ के ही आज मौसम ठीक था तो फिर आज मैंने अपने माधव जी को स्नान कराया। और आज मैं उनके लिए आज बृहस्पतिवार था तो उनको इत्र से उनकी मालिश की, क्योंकि कान्हा जी को इत्र बहुत पसंद है, तो इत्र से ही उनको मालिश की। और इत्र मैं केसर वाला रखी हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा गर्माहट रहती है। तो फिर इत्र से मालिश करने के पश्चात मैं अपने कान्हा जी को इनर जो गर्म ड्रेस होता है वही मैं पहले पहना देती हूँ। और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी तो पहले इनर ही अंदर पहना दी। और उसके बाद से येलो कलर का उनका मनपसंद ड्रेस मैं अपने माधव को पहनाई। वो ये पहनते हैं तो वो काफ़ी प्यारे लगते हैं। और देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे माधव, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये सारे कपड़े पे मैं इत्र लगाई, अपने माधव जी के सारे कपड़े पे इत्र लगाई। इत्र की खुशबू उन्हें बहुत पसंद है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं ये कपड़ा पहनकर, और इत्र की खुशबू लेकर कितने प्यारे लग रहे हैं माधव जी। और फिर मैं उनका डेली रूटीन में जो श्रृंगार करती हूँ वो श्रृंगार किया उनका। और श्रृंगार करने पे माधव जी मेरे एकदम चमकने लगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मैं पहनाई टोपी
और ये देखिए मेरे माधव कितने प्यारे लग रहे हो, नज़र ना लगे मेरे माधव जी को, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये कहते हैं ना जितना सुंदर तैयार करने पे जितने सुंदर। और फिर मैं माधव जी की आरती करके पूरे घर में आरती दिखाई और ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे।